हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रश्न। तो एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल हर साल के बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला जो है प्रश्न है, समान आवृत्ति के दो तरंगों के आयाम 5 संबंधी 3 के अनुपात में है, तो व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों का तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो तरंगों का आयाम दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से नीचे यहाँ लिखेंगे कि दो तरंगों का आयाम क्या क्या दिया गया है। तो A1 संबंधे A2 बराबर क्या दिया गया है, 5 संबंधे 3। इसका मतलब A1 के सामने 5 रखेंगे और A2 के सामने जो है 3 रखेंगे। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो आई मैक्स का मतलब होता है कि आई मैक्स माने अधिकतम तीव्रता, और आई मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसको कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर सूत्र जो है बताया गया है, पढ़ाया गया है। अभ्यास में जो है इसका सूत्र का निगमन भी किया गया है कि आई मैक्स बट्टा क्या होता है, आई मिनिमम बराबर होता है। क्या सूत्र पढ़े हैं आप लोग, पढ़े होंगे A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का क्या हो जाएगा, पूरे का यहाँ पर होल वर्ग हो जाएगा। यह सूत्र जो है पढ़ाया जा चुका है। आप सभी विद्यार्थी एक सूत्र नहीं जानते हैं तो सूत्र को याद रखिएगा। तो अगला लाइन लिखेंगे आई मैक्स बराबर हो जाएगा आई मैक्स बटा आई मिनिमम हो जाएगा आई मिनिमम बराबर A1 के सामने, अब ध्यान देंगे A1 के सामने 5 रखेंगे और A2 के सामने जो है 3 रखेंगे। तो A1 के जगह पे क्या हो गया, 5 प्लस 3 बटा 5 माइनस 3 का क्या बनेगा, वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे आई मैक्स हो जाएगा बटा हो जाएगा आई मिनिमम हो जाएगा, आई मिनिमम बराबर हो गया 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटा हो गया। नीचे जो है 5 में से 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ वर्ग हो जाएगा। अब 2 से जो है 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 कट जाएगा तो क्या लिखेंगे, आई मैक्स बटा जो है आई मिनिमम हो जाएगा बराबर। अब यहाँ कटा, 2 से काटे हैं तो क्या आ जाएगा, 4 बटा 1 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का वर्ग आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, 4 का वर्ग जो है 16 होता है, और 1 का वर्ग जो है 1 होता है, 16 बटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या अनुपात निकल जाएगा, आई मैक्स है संबंधे आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, 16 संबंधे 1 हो जाएगा। तो यह जो अनुपात निकल गया, यह किसका निकल गया, अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात क्या निकला, 16 संबंधे जो है 1 आ गया। तो बहुत आसान विधि से जो है यह बताया गया, जिसे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे जरूर नोट कर लीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगों का आयाम 4 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला प्रश्न को हल किया गया, तो सेम जो है दूसरा प्रश्न को जो है हल करके आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया हुआ है। जैसे पहला प्रश्न को हल किया गया, उसी प्रकार आप दूसरे प्रश्न को जरूर हल कीजिएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है, समान आवृत्ति के दो तरंगों के तीव्रताओं का अनुपात 1 संबंधी 9 है। तो ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हैं, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है और तीव्रता का अनुपात पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ किसका अनुपात दिया गया, तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, और महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तीव्रता दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे, I1 संबंधे I2 इसको कहेंगे, और इसका मान क्या है, 1 संबंधे 9 दिया गया है। इसको लिख सकते हैं I1 बटा जो है I2 बराबर हो जाएगा
1 बटा जो है 9 हो जाएगा। अब एक सूत्र पढ़े होंगे, आई अनकर्मानुपाती क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है आयाम के जो है वर्ग के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर दो तीव्रता के लिए बनाते हैं तो क्या बनेगा, I1 बटा I2 बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, A1 बटा A2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब I1 बटा I2 का मान कितना दिया गया है, तो 1 बटा जो है 9 दिया गया है, बराबर हो गया A1 बटा A2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब ये वर्ग जब इसके ऊपर जाएगा तो वर्ग जब इसके ऊपर जाएगा तो अंडर रूट क्या होगा, 1/9 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, A1 बटा जो है A2 हो जाएगा। वर्ग इसके ऊपर भेज दिया, क्या करनी लग जाएगा। और कर्ण 1 का मान क्या होता है, कर्ण 1 का मान 1 होता है, 9 का क्या होता है, 3 होता है, बराबर हो गया A1 बटा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि A1 के सामने जो है 1 रखेंगे और A2 के सामने जो है 3 रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे या करके कि A1 बटा A2 का मान 1 बटा क्या आ गया है, 3 आ गया है। अब ये सूत्र होता है आई मैक्स होता है, पढ़े होंगे, आई मैक्स बटा क्या होता है, आई मिनिमम होता है, बराबर हो जाएगा। और यहाँ सूत्र क्या है, तो सूत्र पढ़ेंगे A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यहाँ A1 का मान क्या है, तो A1 का मान ध्यान देंगे, A1 का मान जो है 1 दिया गया है और A2 का मान जो है 3 दिया गया है। तो यहाँ मान रखेंगे A1 के सामने 1 हो जाएगा और A2 के सामने 3 हो जाएगा, और A1 के सामने 1 हो गया और A2 के सामने जो है 3 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 हो जाएगा, 4 बटा और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यहाँ 2 से जब 4 को काट देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बटा जो है -1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग जो है 4 होता है, बटा 1 हो जाएगा। मतलब इसका अनुपात क्या आ जाएगा, तो इसका अनुपात जो है 4:1 हो जाएगा। जब भी इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या बनेगा, 4:1। मतलब आई मैक्स का और आई मिनिमम का अनुपात जो है कितना आ गया, इसका अनुपात जो है 4:1 आ जाएगा। तो बहुत आसान है। और यहाँ देखिए माइनस क्यों हटा दिए, क्योंकि वर्ग से जो है माइनस को क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। तो बहुत आसान था, तीव्रता दिया था और तीव्रता इसमें पूछा जा रहा था। तो कैसे इसको हल किया गया, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है, 3 सेमी तथा 4 सेमी आयाम के दो तरंगे 90 अंश के कलांतर पर अध्यारोपित होती है, परिणामी आयाम की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दो तीव्रता दिया गया है। पहला तीव्रता आयाम क्या दिया गया, पहला यह आयाम है 3 सेमी है, इसको क्या लिखेंगे, A1 बराबर क्या होगा, 3 सेमी हो जाएगा। और A2 बराबर क्या दिया गया है, तो A2 बराबर जो है 4 सेमी दिया गया है। और इसमें कलांतर क्या है, तो कलांतर को फाई से दिखाया जाता है, तो फाई बराबर जो है 90 अंश दिया गया है। और इसमें परिणामी जो है आयाम पूछा जा रहा है, R बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक है, R बराबर इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो R का सूत्र होता है, R बराबर आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, पढ़े होंगे, R बराबर सूत्र होता है कि A1 का वर्ग होता है प्लस A2 का वर्ग होता है प्लस 2A1 A2 कास जो है क्या होता है, फाई होता है। अब इसी में मान रख लेंगे तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा A1 का मान क्या है, 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस जो है 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2, A1 का मान क्या है, 3 है, A2 का मान 4 है, कास हो जाएगा, और फाई का मान जो है 90 अंश है। तो एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिए। अब यहाँ का हो जाएगा 3 का वर्ग, बताइए 3 का वर्ग क्या होता है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और काश 90 अंश का मान जो है 0 होता है। R बराबर, अब इसको 16 को 9 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 25 हो जाएगा, और 25 प्लस 0 हो जाएगा, 0 को छोड़ देंगे तो R बराबर कर्णी में 25 हो जाएगा, और कर्णी 25 का मान क्या होता है, R बराबर 5 होता है। तो कर्णी 25 का मान क्या होता है, 5 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 5 सेमी। तो आयाम कितना आ गया इसका, परिणामी आयाम जो है 5 सेमी हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समान तरंग दैर्ध्य है और समान आयाम के दो तरंगें किसी भी बिंदु पर 180 अंश के कलांतर में मिलते हैं, परिणामी आयाम क्या होगा। तो यहाँ पर दो जो आयाम है वह A1 बराबर जो है A2 बराबर A है, मतलब दोनों आयाम जो है बराबर है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है प्रश्न में कि A1 का मान A2 का मान जो है A का क्या है, बराबर है। और इसमें परिणामी आयाम R बराबर पूछा जा रहा है और कालांतर फाई बराबर जो है 180 अंश दिया गया है। अब सूत्र क्या होता है, तो R बराबर, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, R बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, A1 का वर्ग होता है प्लस A2 का वर्ग होता है प्लस 2A1 A2 कास जो है क्या होता है, फाई होता है। अब यहाँ लिखेंगे R बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब ये बताइए A1 का मान क्या दिया गया है, तो A1 का मान A का वर्ग दिया गया है, A2 का मान A का वर्ग है प्लस 2 है, A1 A है, A2 भी A है, का जो है कलांतर के जगह पर 180 अंश रख देंगे। तो मान जो है क्रमशः जो है एक एक लाइन अच्छे से भर लीजिए। R बराबर जो है अंडर रूट में अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे A का वर्ग मिलके 2A का वर्ग हो जाएगा प्लस 2A में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2A का स्क्वायर हो जाएगा। और काश 180 अंश का मान क्या होता है, तो -1 होता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि काश 180 अंश का मान क्या है, -1 होता है। R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अब क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर माइनस 2A का स्क्वायर। अब 2A का स्क्वायर में से जब 2 का A के स्क्वायर घटा देंगे तो R बराबर क्या बचेगा, करनी में 0 होगा और करनी 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ परिणामी आयाम कितना आ गया, R का मान जो है 0 आ गया है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है और इसे अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब अगला प्रश्न है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 mm है, उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है 3 मान जो है दिया गया है। अब तीनों मान को जो है यहाँ पे बारी बारी से इसको नोट करेंगे, तीनों मान क्या क्या दिया गया है। दो झिर्रियों के बीच की दूरी, जब दो झिर्रियों के बीच की दूरी किससे दिखाया जाता है, तो स्मॉल d से दिखाया जाता है। और 3 मिमी है और मिमी को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो d बराबर 3 हो जाएगा। मिमी में कितना घात होता है, 10 के पावर -3 घात होता है और क्या बन जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मिमी से किस में आ गया, मीटर में आ गया। और यहाँ 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब लेमडा बराबर जो है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। अब इस एंगस्ट्रॉम को बदल देंगे तो 6000 जो है और एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 घात होता है और ये बन गया किस में, मीटर में। अब 1 2 3 3 जीरो जो है इसमें से कम हो जाएगा तो क्या होगा, 6 × 10 के पावर -7 घात हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 6 × 10 के पावर -7 मीटर जो है ये किसका मान आ गया, लेमडा का मान आ गया। अब यहाँ पर जो है 1 मीटर जो दिया गया है वो पर्दे के बीच की दूरी दिया गया है। तो d बराबर जो है 1 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर जो है ये पर्दे के बीच की दूरी है। इसको जो है झुर्रियों से 1 मीटर की दूरी का मतलब हो गया कि पर्दे से इसके बीच की दूरी 1 मीटर दिया गया है। और फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है। फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा, W बराबर इसमें पूछा जा रहा है। अब देखिए W का सूत्र क्या होता है, तो ये जो है सूत्र का निगमन भी बताया गया है कि W का सूत्र क्या होता है, तो d लेमडा बटा क्या होता है, d होता है। अब यहाँ d का मान रख देंगे, d का मान क्या था, 1 था और लेमडा का मान क्या है, तो लेमडा का मान 6 × 10 के पावर -7 है और ई छोट जो है स्मॉल d का मान 3 × 10 के पावर क्या है, -3 है। अब ये 3 से काट देंगे 6 को, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो W बराबर हो गया 2 एक का नम क्या होगा, 2 × 10 के पावर -7 है और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 3 में से जब 7 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 10 के पावर
3 में से 7 जाएगा तो -4 घात हो जाएगा और यह मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई है तो चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यह जो है महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल को इस भाग के वीडियो में बताया गया, जो यह हर साल के बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा और कल के भाग में जो है हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन क्या होता है, विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।